हमें जलील करके आपने हिंदुस्तान में वोट बटोरने थे, बटोर लिए। अरे भाई वो कौन सी इंटीग्रेशन है जिस इंटीग्रेशन में आप लोगों को मत पूछो, लोगों को नाराज करके आप इंटीग्रेट किस चीज को कर रहे हो? पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख करगिल सब नाराज है, तो इंटीग्रेट कैसे हो गए आप? आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर इकबाल खान जी, जो कि फॉर्मर जज रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। मुजफ्फर सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक जज थे, फिर क्या कारण रहे जो आपको रिज़ाइन देना पड़ा? कारण और तो कोई खुसूसी कारण तो नहीं रहा, कारण सिर्फ यही था कि मैं लोगों की खिदमत का एक जज्बा था। मैं चाहता था कि भाई मैं आज़ाद होकर मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, जिसमें मुझे लगा कि भाई सियासत एक ऐसा ज़रिया है कि जिस ज़रिया से मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूं। बहैसियत एक मुलाज़म के जो बंदिशें थी और जो प्रॉब्लम्स थी, मैं उनको जब फील करता था कि भाई मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, तो उस वजह से मैंने कोशिश किया कि भाई मैं सबकदोशी हासिल करके मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। मुजफ्फर सर, अब आप एनसी में मतलब ज्वाइन हुए हैं, तो आज जिस तरह से आज एक दुखद खबर जो है वो एनसी के लिए आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस हुआ। एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, रशपाल सिंह, ठाकुर रशपाल सिंह। हमें सबको बहुत सदमा है और बड़ा नुकसान हुआ पार्टी को, उसका इसमें कोई शक नहीं। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं। हम ताज़ियत में जाना चाहते थे, लेकिन कोविड की पाबंदियों की वजह से, बंदिशें जो थी उनकी वजह से हम नहीं जा पाए। हमें उनका बहुत लॉस हुआ पार्टी को, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो रजौरी पुंछ पूरे इलाके में लॉस हुआ। मुजफ्फर सर, रजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो मुगल रोड एक ऐसा रोड है जहाँ से कनेक्ट होता है कश्मीर के साथ, तो क्या कारण है कि वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रोड जो है बंद किया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी लोग वहाँ से हमारे साथ जो है संपर्क करते हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, कोई मोमेंट पर पाबंदी नहीं है स्वाय मुगल रोड के। ये चीज़ मेरी समझ में भी नहीं आई। मेरी सुबह भी किसी एक आला अधिकारी से बात हो रही थी, एक ऑफिसर से, वो ख़ुद भी परेशान है। वो कहता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ आए दिन लोगों को हरास किया जा रहा है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की इस पाबंदी की कोई आज तक जवाज़ नहीं समझ आया कि भाई जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई पाबंदी नहीं मूवमेंट की, तो रियासत के अंदर ही एक ज़िला से दूसरा ज़िला में जाने के लिए आपने पाबंदी क्यों रखी है? ये लोगों को सज़ा देने के लिए। और पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि लोगों को इतना तंग करो कि ये सड़कों पे आ जाएं। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा है तो मुझे लगता है अगर कुछ दिन और यही हालत रही, जिस तरह आज वहाँ हालत थी या पिछले एक हफ़्ता में मैंने देखी है, तो लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको ज़ाती अपना बताता हूँ, 2 कैंसर पेशेंट जिन्होंने कीमोथेरेपी के लिए सौरा इंस्टीट्यूट जाना था, 3 घंटे तक वो वहाँ एक नाका है वहाँ बंद रहे जी। उसके बाद मैंने इंटरवीन किया और बड़ी रिक्वेस्ट करके उनकी गाड़ी मैंने निकलवाई कि ये पेशेंट हैं। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, एक वही नहीं, बहुत सारे और लोगों के कारोबार हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, और उनको बहुत हरास किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम कोई जवाब तो दे कि उस रोड को आखिर इतना खर्चा करके वो रोड बनी है, इस डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्टों को कनेक्ट नहीं करती, बल्कि वो एक अल्टरनेट रूट है। जम्मू के लोग उस तरफ से जाना चाहते हैं क्योंकि ये इस वक्त रोड बहुत ख़राब है। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस रोड को बंद करने से हासिल क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होने वाला है। किसी हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है ना, वो लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ आया। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इंटरवीन करें और ये बताएं लोगों को कि हमने किस वजह से इसको बंद किया है। कम से कम लोग मुतमईन तो हो जाए कि भाई ये हमारे फ़ायदा के लिए बंद हुई है। हमें भी वो पता चले कि पुंछ रजौरी की आवाम के लिए और जम्मू प्रोविंस की आवाम के लिए इसमें क्या फ़ायदा है कि इसको बंद करके लोगों को हरास किया जा रहा है।
मुज़फ़्फ़र सर, ये तो हुई रजौरी पुंछ की मुगल रोड की बात। अगर हम बात करें जिस तरह से जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी और इसको यूटी में तब्दील करके ये कहा गया था, सुनहरे सपने दिखाए गए थे आम जनता को कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, करप्शन ख़त्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, लेकिन इस सब से उलट देखने को मिल रहा है। इसके क्या कारण मानते हैं आप? आपने खुद ही जवाब दे दिया कि भाई इसका उलट दिख रहा है। उलट नहीं दिख रहा, हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि लोगों ने सपने जो लोगों को इन्होंने दिखाए थे, भाई इन्होंने झूठ के सिवाय तो कभी कुछ बोला नहीं। चाहे वो कोई भी आदमी जो बरसरे इक़्तिदार था यहाँ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इन्होंने झूठ पे झूठ के पलंदे तैयार करके लोगों को दिखाना चाहा। लेकिन आज आवाम बहुत चालाक है। मैं कितने झूठ बोलूं, मैं कितनी चालाकी करूं, आवाम हमसे ज़्यादा चालाक है। आवाम सब समझती है, लोग सब समझते हैं और इस चीज़ का जवाब लोग खुद देंगे। वो जो सपने दिखाए गए थे, आपको हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो सारी चीज़ें आपको थोड़े अरसा के बाद ये लोग पूछेंगे वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ गई। अरे भाई, आपने एक रियासत को तोड़ के एक यूनियन टेरिटरी बनाया, उसको डाउनग्रेड किया, दिया क्या आपने लोगों को? इन्होंने जम्मू वर्सेस कश्मीर करके, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके डिवाइड करके लोगों का नुकसान किया। हमारी एम्प्लॉयमेंट भी गई, हमारी ज़मीनें गई, हमारी पहचान गई, हमारे कल्चर गया। अब बाकी क्या रहा है? अब किस चीज़ का डर रहा लोगों को? आज तो आप जम्मू में, आप लोग तो यहाँ हमसे ज़्यादा घूमते फिरते हो बाहर। अब जम्मू में देखो ना लोगों की क्या हालत है, आज लोगों के क्या तासरात हैं। लोग जब कहते हैं कि भाई एक रियासत को यूनियन टेरिटरी, भाई हम जम्मू में रियासत मांगते थे, रियासत मांगते मांगते हम यूनियन टेरिटरी बन गए। हम तो तीसरे नंबर पे आ गए। भाई पहले नंबर पे तो लद्दाख है, दूसरे नंबर पे कश्मीर है, जम्मू तो तीसरे नंबर पे भी नहीं। इनको तो हमारा तो कोई खाता ही नहीं रहा। हम किस लेवल पे है ये अब सब समझना शुरू हो गए कि यूनियन टेरिटरी बनाकर हमें जलील करके आपने हिंदुस्तान में वोट बटोरने थे, बटोर लिए। अरे भाई, वो कौन सी इंटीग्रेशन है जिस इंटीग्रेशन में आप लोगों को मत पूछो, लोगों को नाराज़ करके आप इंटीग्रेट किस चीज़ को कर रहे हो? पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, करगिल सब नाराज़ है, तो इंटीग्रेट कैसे हो गए आप? तो ये चीज़ें कुछ लोग इनसे पूछेंगे, जब इलेक्शन का दौर आएगा तब पूछेंगे। मुज़फ़्फ़र सर, बात रोज़गार देने की हुई थी, लेकिन जो रोज़गार कर भी रहे थे वो भी बेरोज़गार हो रहे हैं। अरे भाई, हज़ारों की तादाद में जो डेली वेजर्स हैं, वो तनख्वाह के बगैर काम उनसे ले रहे हो, बेगार ले रहे हो। उनको आप 7,000 रुपया महीने का देते थे, वो भी नहीं दे रहे हो जी। मुझे नहीं लगता है कि पिछले 3 सालों में कोई एक एडवर्टीज़मेंट हुई हो, और अब अगर एडवर्टीज़मेंट होगी भी तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के आदमी को कोई उसमें हिस्सा मिलने वाला। पहली बात तो ये एडवर्टीज़मेंट हुई कोई नहीं जी। वो पता नहीं वो नौकरियां कहाँ, आसमान खा गया, ये ज़मीन निगल गई, वो गई कहाँ, हमें खुद नहीं मिली। एक गवर्नर साहब उठे तो उन्होंने कहा जनाब पता नहीं कितने लाख नौकरियां दे देंगे, हम यहाँ दूध और शहद की नहरें चला देंगे। न वो दूध और शहद की नहरें हमें मिली, न वो नौकरियाँ मिली, बल्कि जो था वो भी खो दिया। मुज़फ़्फ़र सर, आपने जज की नौकरी जो है वो छोड़ के सियासत में आना बेहतर समझा। आने वाले समय में क्या क्या तब्दीलियाँ आप देखना चाहते हैं और कहाँ से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कहाँ के लोगों की जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं? न किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहता हूँ, जो बदल दे ज़माना वो निज़ाम चाहता हूँ। बिल्कुल। जो भर दे खुशी से सदी का दामन, वही सुबह चाहता हूँ, वही शाम चाहता हूँ। हमारा जो खोया हुआ वक़ार है, हमें वही पुराना वक़ार वापस दे दो। ना हमें और कुछ चाहिए, हमें जो था हमें वो वापस कर दो। पुराने दिन लौटा दो। पुराने दिन लौटा दो। सर, बदलाव क्या देखना चाहते हैं? अभी तो मैं बदलाव नहीं, मैं तो कहता हूँ पुराने दिन वापस लौटा दो, उसके बाद बदलाव देखेंगे। बदलाव की अभी मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं। मैं ऐसा भी नहीं कि नाउम्मीद हूँ, मगर अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह का इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है
मुझे बदलाव की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इसके लिए हमारी जो पार्टीज़ हैं तमाम, जो स्टेट की, रेस्ट वाइड स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, वो बैठेंगी, इस पर कोई लाएमल इख्तियार करेंगे। अगर एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग तैयार हैं मूवमेंट चलाने के लिए भी। इलेक्शन का नहीं बताया आपने, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? भाई इलेक्शन तो मेरी कंस्टिट्यूंसी रजौरी है जी। अब वो तो पार्टी फैसला करेगी, जब पार्टी फैसला करेगी लड़ना है नहीं लड़ना है, अगर कहेंगे लड़ना है तो लड़ेंगे। इलेक्शन ही मकसद नहीं है, मकसद लोगों की खिदमत है। बगैर इलेक्शन के भी मैं खिदमत कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जी। इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के में भी हिस्सा लेकर खिदमत करेंगे लोग। असल मकसद तो है लोगों की खिदमत, बिल्कुल। तो वो मैं करता रहा, इससे पहले भी करता रहा, अब भी करूँगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? जनता के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगा, खासकर जम्मू के लोगों को, कि अपनी पहचान जो आपने खो दी है उसको वापस लो, उसको वापस लेने की कोशिश करो, प्रयास करो इसका। हमारी पहचान इसी में थी कि हम एक रियासत थे, एक मुल्क थे, पहले मुल्क से एक रियासत बने, रियासत से आज यूनियन टेरिटरी बने, और कहीं हमें पहले जिस तरह कैंची पकड़ के काटा गया, क्या पता आगे और काटा जाएगा। तो हमारे अज़ा को काटो मत, इनको जोड़ के रखो। यहाँ एक भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, एक सब लोग इकट्ठे रहते थे, कोई फ़र्क नहीं था। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारा में, कोई चर्च में, कोई गिरजाघर में, जहाँ उसको जी करता है वहाँ जाकर अपने तरीके से अपने रब को याद करता है। अब उसको आप लोग तकसीम का एक वो दीवार बनाकर लोगों को तकसीम करके ये हालत हमारी मत करो। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जब तक आप इकट्ठे होकर, एक होकर, बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के, बग़ैर किसी इलाकाई तासब के, ये रीजनलिज़म, ये फ़लानी जगह, ये फ़लां जगह का, रियासत जम्मू कश्मीर जिस तरह 5 अगस्त 2090 को थी, 5 अगस्त 19 को, उसको वापस लुटाने के लिए हम सबको मिलकर पार्टी पॉलिटिक्स से भी, रिलीजियस बाइस से भी, रीजनल बाइस से भी ऊपर उठ के हमें जदोजहद करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये रियासत वापस आएगी। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान जी, जो कि फॉर्मर जज व एनसी के सीनियर लीडर थे, और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए शाहनवाज।